नेक्स्ट आता है हमारे पास कैंट्रोजन लार्वा। ये लार्वा जो है वो सेक्युलाइना का लार्वा है, जो कि क्रैब का पैरासाइट है। ये इसकी जो बॉडी होती है, यानी इस लार्वा की जो बॉडी है वो क्रैब की बॉडी से अटैच रहती है और ऐसा लगता है देखने में जैसे कि क्यूटिकल से भरा हुआ है कोई थैला है, यानी एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो क्रैब की बॉडी से लटक रही है। एक थैली नुमा संरचना है जिसके अंदर सारे ऑर्गन्स जो हैं वो भरे हुए हैं। और इस बैग के सेंटर के अंदर जर्म सेल्स प्रेजेंट होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। सेंटर के अंदर जर्म सेल्स होती हैं और इसके अंदर एक काइटिनिस ट्यूब होती है जिसको कि हम डार्ट कहते हैं। और जब इस लार्वा का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है तो ये क्रैब की बॉडी में छेद करके उसके अंदर से बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और क्रैब की बॉडी के अंदर ये लार्वा जो है वो दूसरे लार्वा जो है यानी सेक्युलिना इंटरना जो है उसके अंदर बदल जाता है और बाद में ये क्रैब के ऊपर एज एन ऑब्लिगेटरी जो पैरासाइट है उसकी फॉर्म में डेवलप हो जाता है या फिर मेटामॉर्फ हो जाता है। इरेक्थस, ये लार्वा जो है वो लाइजियोस्क्विला जो होते हैं एनिमल्स उनके अंदर पाया जाता है और इसका मेन कैरेक्टर है कि इसकी बॉडी में एक बहुत बड़ा एंटीरियर पोर्शन पर कैरापेस पाया जाता है जो कि इसकी बॉडी के ज़्यादातर भाग को कवर करता है। जो हेड होता है वो अनसेगमेंटेड होता है जिसके अंदर एक मीडियन और पेयर्ड आइज जो है वो पाई जाती हैं और 5 पेयर ऑफ सिफेलिक अपेंडेजेस आप अगले हिस्से में देख पा रहे हैं। एंटीन्यूल, एंटीना और बाकी तरह के जो अपेंडेजेस हैं, मैक्सिली बीड्स वगैरह, ये सारे के सारे एंटीरियर सिफेलिक पोर्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। थोरेक्स जो होता है टुकड़ों में बटा हुआ होता है यानी सेगमेंट से मिलकर बना होता है और इसमें भी जो है कैरापेस से कुछ मात्रा में ढका होता है पर ज़्यादातर भाग जो होता है वो फ्री रहता है। और साथ ही साथ जो है बियरिंग 5 पेयर्स ऑफ बायोमिरस स्विमिंग अपेंडेजेस, इसमें बायोमिरस स्विमिंग अपेंडेजेस होते हैं। ये अपना इसका डॉर्सल व्यू देख रहे हैं इसलिए हमें इसके अपेंडेजेस नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर हम इसकी वेंट्रल साइड से देखते तो हमें इसके जो स्विमिंग अपेंडेजेस हैं वो हम देख सकते थे। जो एब्डोमिनल रीजन होता है वो अनसेगमेंटेड होता है और सिंगल पेयर ऑफ अपेंडेज, यानी ये जो हिस्सा है इसका, ये इसका एब्डोमन थोरैक्स वाला हिस्सा है और ये इसका एब्डोमन वाला है जो एक ही सिंगल सेगमेंट की फॉर्म में नज़र आता है और इसमें एक सिंगल पेयर ऑफ यूरोपोड्स जो हैं वो पाए जाते हैं और पोस्टीरियर एंड जो होता है वो टेल्सन की फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एलाइमा। ये एलाइमा जो लार्वा है वो मेलाकोस्ट्रेकन जो एनिमल्स होते हैं जैसे स्क्विला होता है उसमें पाया जाने वाला लार्वा है जो कि जोइया का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। इसकी उत्पत्ति डायरेक्ट एग से होती है और पैलेजिक फॉर्म में पाया जाता है। ये शरीर पतला और काचाब होता है यानी ट्रांसपेरेंट रहता है कांच की तरह। इसका कैरापेस चौड़ा होता है लेकिन लंबाई कैरापेस की कम होती है यानी छोटा और चौड़ा कैरापेस पाया जाता है। सिर में बहुत सारे उपांग पाए जाते हैं परंतु थोरेसिक जो अपेंडेजेस होते हैं उसमें केवल 2 ही होते हैं, पहले 2। उधर में 6 खंड हैं, पीछे की तरफ देख पा रहे हैं उधर में 6 खंड हैं जिनमें कि प्लियोपोड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। एब्डोमिनल लिम्स या प्लियोपोड्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और जोइया से अलग इसमें द्वितीय जो प्लियोपोड है और टेल्सन जो होता है उसका आर्मेचर जो है वो पाया जाता है। अब आपके सामने है मेगालोपा लार्वा। ये बिल्कुल केकड़े की तरह दिखने वाला यानी केकड़े के बच्चे की तरह दिखने वाला लार्वा है। ये दिखने में वास्तविक केकड़े के समान ही होता है और डेकापोडा एनिमल्स के अंदर जोइया के मेटामॉर्फोसिस से इस लार्वा का निर्माण होता है। यानी डेकापोडा के मेंबर्स में जोइया लार्वा जो है वो मेटामॉर्फोसिस या उत्परिवर्तन कायांतरण के बाद जो है वो मेगालोपा लार्वा में बदल जाता है। दिखने में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये वयस्क केकड़े के समान ही है। इसमें 13 जोड़ी सारे उपांग पाए जाते हैं। 6 जोड़ी प्लियोपोड्स होते हैं जो एब्डोमिनल रीजन में जुड़े हुए पाए जाते हैं। यहाँ आप प्लियोपोड्स देख रहे हैं जो एब्डोमिनल हिस्से में पाए जाते हैं। और जो क्रेब्स होते हैं उसमें नॉप्लियस स्टेज जो होती है वो एग के अंदर ही पूरी होती है और जोइया अवस्था जो होती है उससे एग की फॉर्म, एग से जोइया फॉर्म जो होती है या जोइया स्टेज में ही जो शिशु है या लार्वा है वो बाहर आता है और वो जोइया लार्वा फिर कायांतरण के बाद मेटामॉर्फोसिस के बाद मेगालोपा लार्वा के अंदर बदल जाता है। और ये मेगालोपा लार्वा जो है वो मोल्टिंग के बाद या कायांतरण के बाद जो है वो हर्मिट जो अडल्ट क्रैब है उसके अंदर बदल जाता है। अब है आपके सामने माइसिस। पीनियस जो होते हैं उनके अंदर
और उसके साथ साथ डेकापोडा और लॉबस्टर के प्राणियों के अंदर जो जोइया लार्वा होता है वो कायांतरण के बाद, निर्मोचन के बाद जो है वो कन्वर्ट हो जाता है माइसिस या फिर शाइजोपोड लार्वा के अंदर बदल जाता है। इस लार्वा के अंदर 13 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं और ये व्यस्क माइसिस से मिलता जुलता होता है देखने में, इसीलिए इसको ये नाम दिया गया है। इसमें 5 जोड़ी द्विशाखित पश्चवक्षीय उपांग होते हैं, यानी जो द्वि उपांग होते हैं बायरेनस होते हैं और वक्षीय उपांग वक्ष के पश्च वाले हिस्से में वो पाए जाते हैं। इसके अलावा प्लियोपोड्स या यूरोपोड्स पाए जाते हैं इसके अंदर। 5 जोड़ी प्लियोपोड्स भी होते हैं, 5 जोड़ी थेरेसिक अपेंडेजेस हैं, सारे बायरेमस हैं। इसके अलावा यूरोपोड पाया जाता है और पीछे की ओर एक टेल्सिड पाया जाता है। दिखने में कुछ ये जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल श्रिम्प जैसा ही दिखता है लार्वा। आगे की ओर कैरापेस है, उसके आगे रोस्ट्रम निकला हुआ है, कंपाउंड आई हैं जो स्टॉक के ऊपर लगे हुए हैं। साथ ही साथ जो एंटीना, एंटीन्यूज और बाकी जो अपेंडेजेस होते हैं वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसके बाद आता है जो लार्वा, उसका नाम है फिलोसोमा लार्वा। फिलोसोमा लार्वा जो है वो पैलिन्यूरस या स्पाइनी जो क्रैब होता है या शेल लॉबस्टर जो होता है उसका लार्वा फिलोसोमा लार्वा कहलाता है। इसे हम ग्लास क्रैब भी कहते हैं। और ये लार्वा जो होता है वो चपटा होता है, पत्ती के समान कोमल और कांचाभ होता है। फिलोसोमा का जो शरीर होता है उसमें सिर, ट्रांसपेरेंट थॉरेक्स और उदर 3 भाग पाए जाते हैं, यानी हेड, ट्रांसपेरेंट थॉरेक्स और छोटा सा एब्डोमेन, ये 3 भाग होते हैं। आइज़ जो होती हैं वो स्टॉक्ड होती हैं, सवरंत होती हैं और कंपाउंड आइज़ पाई जाती हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं स्टॉक के ऊपर आई लगी हुई है और ये आइज़ जो होती हैं वो कंपाउंड नेचर की होती हैं। इसके अंदर 6 जोड़ी वक्षीय उपांगों में प्रथम जोड़ी मैक्सिलिपिड, आप यहाँ पे वक्षीय उपांग देख पा रहे हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट पेयर होता है वो मैक्सिलिपिड्स का कहलाता है और जो होते हैं वो रूडिमेंट्री होते हैं। जो फर्स्ट जो पेयर होता है वो रूडिमेंट्री होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए यहाँ पे क्लियरली आप नहीं देख पा रहे होंगे उसको। तो 1, 2, 3, 4, 5 ही आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। जो द्वितीय जोड़ी होती हैं और तृतीय जोड़ी जो होती हैं वो काफ़ी अच्छे से ब्रांच्ड होती हैं। जो प्रथम जोड़ी है वो ब्रांच नहीं है, लेकिन सेकंड जोड़ी जो है वो यहाँ पे एंटीना प्रेजेंट है यहाँ पे। इसके पीछे की ओर जो है वो द्विशाखित टांगे जो है वो पीछे की ओर प्रेजेंट है। आप देख पा रहे हैं 1, 2, 3 और 4 पेयर जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। उपांगों का अभाव होता है एब्डोमिनल रीजन के अंदर, यानी उपांगों के जो एब्डोमिनल रीजन होता है, उधर वाला भाग होता है, उसमें उपांग नहीं है। और एक एडल्ट में कन्वर्ट होने से पहले इसमें कई बार जो होती है मोल्टिंग होती है। नेक्स्ट आता है इसके हमारे पास ग्लाउकोथो लार्वा। ये लार्वा जो है वो हर्मिट क्रैब्स के अंदर पाया जाता है। हर्मिट क्रैब में जो मेटाजोइया लार्वा स्टेज होती है वो मोल्ट होती है इस लार्वा यानी कि ग्लाउकोथो लार्वा के अंदर, वो मोल्टिंग होके या फिर कन्वर्ट होके वो चेंज होता है। कायांतरण, उसका मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो इस लार्वा के अंदर होता है। और ये जो लार्वा है ये दिखने में कुछ क्रैब जैसा ही नज़र आता है, पर बॉडी जो होती है वो सिमेट्रिकल ना होकर एसिमेट्रिकल होती है, यानी जो सिमेट्री नहीं पाई जाती है। दिखने में उपांग सेम वैसे ही होते हैं जैसे कि एक क्रैब में पाए जाने, एक बड़े हर्मिट क्रैब में पाए जाने हैं, लेकिन जो ऑर्गन्स की लेंथ का प्रपोर्शन या बॉडी का प्रपोर्शन होता है वो सिमेट्रिकल ना होकर एसिमेट्रिकल होता है। और लेकिन जिसका एब्डोमेन होता है, एब्डोमिनल वाला रीजन होता है, वो काफ़ी सिमेट्रिकल होता है। और इसमें लगभग वो सारे अपेंडेजेस पाए जाते हैं जो कि एक एडल्ट हर्मिट क्रैब में होते हैं, बस साइज़ थोड़ा सा छोटा रहता है इसका। तो इस प्रकार से आपने इस वीडियो के अंदर क्रस्टेशिया के अंदर पाए जाने वाले सभी लार्वास के बारे में समझा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये है हमारे पास नॉप्लियस लार्वा। नेक्स्ट हमारे पास था मेटानॉप्लियस। नॉप्लियस जो है वो मेटानॉप्लियस में कन्वर्ट होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके अंदर प्रोटोजुइया लार्वा। उसके बाद हमने देखा जुइया लार्वा के बारे में। जुइया लार्वा के बारे में के बाद हमने देखा था इसके अंदर कैलिप्टोसिस, जो कि दिखने में बिल्कुल जुइया लार्वा जैसा ही था, बस उसके अंदर आइज़ जो थी वो स्टॉक्ड नहीं होती हैं। फिर हमारे पास आता है साइप्रेस। उसके बाद हमने किया था कैंट्रोगजन लार्वा जो कि सेक्युलाइना का लार्वा था। उसके बाद हमने देखा था एरिक्थस लार्वा, एलाइमा, मेगालोपा, माइसिस, फिलोसोमा एंड ग्लूकोथो लार्वा।
तो ये है आपके सामने क्रस्टेशिया के सभी लार्वास का डिस्क्रिप्शन।